हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर टैबल्यू वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा को और रिफाइन कैसे करते हैं विजुअलाइजेशन में यूजिंग फिल्टर्स एंड सॉर्टिंग। एंड इसमें आप ये भी सीखेंगे कि डेटा को कौन सा डेटा दिखाना है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं ताकि और बेटर इनसाइट्स देख सकें। लेट्स डाइव इन। सपोज हमारे पास ऐसा विजुअलाइजेशन है, बेसिक विजुअलाइजेशन, जिसमें हमने एक ऑर्डर डेट एंड सम ऑफ सेल्स करके एक लाइन चार्ट बनाया है। इस लाइन चार्ट में मेरे को अलग अलग जोन्स का या रीजन्स का सेल्स जानना है, तो मैं कैसे जानूं? तो बेसिकली सॉर्टिंग या फिल्टरिंग क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि अभी मेरे को सपोज यहाँ लग रहा है कि यहाँ से यहाँ सेल्स बढ़ रही है, पर ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर रीजन में सेल्स ड्रॉप हो रही है, वो इनसाइट यहाँ से नहीं दिख रहा है, राइट? सिमिलरली अगर बहुत सारे जोन्स हैं उसमें से किसी की सेल्स की वैल्यू हायर होगी, किसी की लोअर होगी, तो उनको एक साथ क्लब करके सॉर्ट करके लॉजिकल ऑर्डर में हम देख सकते हैं कि किसकी सबसे टॉप सेल हो रही है, किसकी सबसे बॉटम में हो रही है, लाइक दैट। इसलिए सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरे को सपोज एक जोन या रीजन लेना है जिसके करस्पॉन्डिंग ये सेल्स जाननी है। तो रीजन को मैंने यहाँ पे फिल्टर में डाला तो टैबल्यू ने एक विंडो पॉपअप किया। अब मैं इस विंडो में 4 रीजन देख पा रहा हूँ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। उनमें से मैंने सपोज सेंट्रल सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। तो अभी इसमें दिख रहा है सेंट्रल रीजन की सेल्स 16 to 17 फ्लैट्स या स्लाइट डिक्रीज है। ये वाला इनसाइट हम ओवरऑल में नहीं देख पा रहे थे, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या क्या सेल्स है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट को पकड़ के फिल्टर में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं ऑल वैल्यूज ले रहा हूँ, बाकी एग्रीगेटेड वैल्यूज का भी ऑप्शन है, बट यहाँ पे हम भी ऑल वैल्यूज लेंगे। तो इसमें ऐसा है कि प्रॉफिट -3000 से समथिंग से लेके 8000 की वैल्यूज में वेरी कर रहा है। एंड मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज 0 कर देता हूँ इस रेंज को, कि जिनका भी प्रॉफिट 0 या उनसे ज्यादा है वो वाली वैल्यूज ओनली दिखें। तो अभी ये दिख रहा है, देखो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया सेल्स की, सेल्स ड्रॉप हो रही है जो हम प्रॉफिटेबल सेल्स कर रहे हैं। ओके, तो इसे एक और इनसाइट मिल गया हमें, राइट? सिमिलरली अगर मेरे को अभी डेट का फिल्टर लगाना है तो मैं एक शिप डेट का एक फिल्टर लगा देता हूँ। शिप डेट में रेंज ऑफ डेट्स लेता हूँ। पहला तो ये है, ये एक सिंपल सा फिल्टर है जिसमें जो भी डेट रेंज है वो हम सेलेक्ट करेंगे तो उस डेट रेंज के बीच का डेटा हमें दिखने लगेगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग एक और फिल्टर है जो कि रिलेटिव डेट्स है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट किसी 6 महीने की, 3 महीने की, दिन की, क्वार्टर्स की या डेज की, जस्ट प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके कन्वीनियंट फिल्टर्स लगा सकते हैं, रिलेटिव फिल्टर्स। तो मैं यहाँ पे सपोज लास्ट 6 मंथ्स की सेल्स देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करके लास्ट 6 मंथ्स कर दूंगा, ठीक है? एंड ये वाला यहाँ पे फिल्टर बता रहा है कि 24 से 25 इस रेंज में दिखाएगा, बट हमें पता है कि ये डेटा 2017 तक का है, तो मैं यहाँ पे ये 17 चेंज कर देता हूँ क्विकली। अभी एंकर डेट जो है जिसके रिलेटिव लास्ट 6 मंथ बताएगा वो ये है, तो अभी 2017 अगस्त से लेके जनवरी 27 तक दिखाएगा डेटा। मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ्स, अगर मैं इसको और एक्सपेंड करता हूँ ईयर, क्वार्टर एंड मंथ, तो लास्ट 6 मंथ्स का डेटा हो गया इसमें, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त एंड जुलाई। अभी नाउ सेकंड पार्ट इज इन फिल्टर्स को इंटरेक्टिव कैसे बनाना है। अभी किसी डैशबोर्ड में सपोज मेरे को ये फिल्टर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जाके शो फिल्टर कर दूंगा। एंड अभी क्या होगा, इन फिल्टर्स को मैं डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईस्ट भी इंक्लूड हो जाए इसमें, तो मैं ईस्ट सेलेक्ट करूंगा तो ईस्ट एंड सेंट्रल दोनों आ गए। मल्टी सेलेक्ट या जो भी फिल्टर टाइप है वो बाद में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड सिमिलरली मैं अगर शिप डेट का फिल्टर लगाऊं, उसको शो फिल्टर करूंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, लास्ट 6 मंथ्स का देखना है, लास्ट 6 वीक्स का देखना है, लास्ट 6 डेज का देखना है, या लास्ट 6 ईयर्स और लास्ट 6 क्वार्टर्स। जो भी फिल्टर्स है ये इंटरेक्टिव फिल्टर है, इसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली डेटा फिल्टर होकर हमें दिखेगा। तो काफी हेल्पफुल है सेलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, ठीक है? नाउ सेकंड आता है कि हमें डेटा को सॉर्ट करना है सपोज, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? अभी मैं और तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इन फिल्टर्स को रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने जैसे शिप डेट रिमूव कर दिया, करता हूँ कट रीटेक। अभी सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट के लिए मैं एक नई शीट लेता हूँ। नई शीट में सपोज मैं करता हूँ कि मेरे को चाहिए रोज में स्टेट्स, कौन कौन सी हमारे पास स्टेट्स हैं, एंड देन सेल्स लेता हूँ मैं कॉलम्स में। तो मेरे पास आ गया कि हर स्टेट का अलग अलग सेल्स है, बट ये काफी क्लटर्ड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे को चाहिए सपोज टॉप स्टेट्स जिनके सेल्स क्या है। अभी यहाँ पे डेटा क्लटर्ड हो गया तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, डायमेंशंस में स्टेट्स में जाऊंगा, डायरेक्ट सॉर्ट कर दूंगा। एक बार सॉर्ट करते ही क्या आएगा कि डायरेक्टली हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग बेसिस जो डेटा सोर्स है वो चाहिए क्या, तो हमें एक्चुअली डायरेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो ये अल्फाबेटिकल इस डेटा सोर्स के ऑर्डर में आएगा। हमें क्या चाहिए, मैनुअल या नेस्टेड कर लेते हैं हम। तो नेस्टेड में हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस फील्ड के हिसाब से करना चाहते हैं, तो हम उस फील्ड का नाम दे सकते हैं। जैसे हम सेल्स के हिसाब से कर रहे हैं, डिसेंडिंग, असेंडिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो डिसेंडिंग अगर दिया तो हमें ये डेटा क्लियरली दिख जाएगा कि ये टॉप 5 सिटीज हैं, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कि ये बॉटम 5 सिटीज है, सेल्स कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है। एकदम ब्यूटीफुल चार्ट बन गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हम फिल्टर्स भी फिर लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन का फिल्टर लगाएंगे तो उस रीजन की ओनली सिटीज आ जाएंगी। ग्रेट जॉब। अभी आपको ये पता लग गया कि फिल्टर्स एंड सॉर्टिंग टैबल्यू में कैसे यूज करना है ताकि आपका विजुअलाइजेशन और रिफाइन हो सके एंड आप और ज्यादा इनसाइट्स को अनकवर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि और ज्यादा हैवी कैलकुलेशंस कैसे करनी है ताकि और ज्यादा पावरफुल एनालिसिस हम कर सकें। थैंक यू, सी यू सून।